Hello everyone. Let's start today's topic that is classification of fungi. सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑस्टवाल्ड टिपो की क्लासिफिकेशन, जिन्होंने फंजाई को प्लेस किया था डिवीज़न थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा का मतलब जिसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होता है, और थैलोफाइटा में उन्होंने 10 फाइला में इसको डिवाइड किया था। तो बैक्टीरिया फंजाई को प्लेस किया था लास्ट 3 फाइलम में, हम वही मेन इसमें डिस्कस करेंगे। तो इनके 3 जो लास्ट के फाइला थे दैट इज़ साइजोमाइकोफाइटा जिसमें बैक्टीरिया को प्लेस किया था, मिक्सोमाइकोफाइटा जिसमें स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा को प्लेस किया था, यूमाइकोफाइटा जिसको ट्रू फंजाई कहा जाता है, उनको इन्होंने यूकोमाइकोफाइटा में प्लेस किया था। नेक्स्ट इन्होंने यूकोमाइकोफाइटा को क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट इनकी क्लास थी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्यूरोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, जो है मार्टिन एंड कुक की क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्लासिफाई किया था फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टेशन और स्पोर के बेसिस पे। तो फर्स्ट इन्होंने डिवाइड किया मिक्सोमाइसिटीज में और दूसरा यूमाइसिटीज में। मिक्सोमाइसिटीज जो होते हैं इसमें इन्होंने लिए यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियम फॉर्म। एक तो वो सिंगल सेल वाली होनी चाहिए और नॉन माइसीलियम मतलब उनमें माइसीलिया नहीं होने चाहिए। हाइफे की फॉर्मेशन से माइसीलियम बनता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कैसा है, यूनिसेलुलर तो है लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म है फंजाई की। और इनमें इन्होंने देखा कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो नेक्ड है, इनमें सेल वॉल भी अब्सेंट होती है, तो उनको इन्होंने प्लेस किया मिक्सोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल में हम इसमें लर्न करेंगे स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं यूमाइसिटीज, जिसमें माइसीलियल फॉर्म को इन्होंने देखा। फर्स्ट बात करते हैं, इन्होंने डिवाइड किया फाइकोमाइसिटीज जो कि एसेप्टेट सिनोसिटिक होती है, जिनमें कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं है और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को सिनोसिटिक भी कहा जाता है। तो एसेप्टेट सिनोसिटीज जो रखा वो फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज जो है वो जिनमें सिंपल सेप्टा था, बेसिडियोमाइसिटीज जिनमें डोलिपोर सेप्टा था, और डिट्यूरोमाइसिटीज जिनमें भी हमें सिंपल सेप्टा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन से पहले रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो रूल है जिसमें सुफिक्स हमें देखने को मिले माइकोटा, वो होगा डिवीज़न। माइकोटिना अगर होगा तो वो सब डिवीज़न, माइसिटीज़ अगर होगा तो क्लास, माइसिटिडिए होगा तो सब क्लास, एल्स होगा तो ऑर्डर, एसी होगा तो फैमिली। तो ये हमें सुफिक्स देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एलेक्सोपोलस की क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्लासिफाई किया फंजाई को और डिवीज़न किस में रखा, माइकोटा में रखा, और इन्होंने इसे माइकोटा डिवीज़न को सब डिवीज़न में डिवाइड किया, 2 सब डिवीज़न में। पहली सब डिवीज़न है मिक्सोमाइकोटिना और दूसरी है यूमाइकोटिना। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इन्होंने रखा, जिनमें सेल वॉल अब्सेंट ही वो मिक्सोमाइकोटिना में आते हैं फॉर एग्जाम्पल। और इन्होंने फिर क्लास जो इसमें क्लासेस, इस सब डिवीज़न को इन्होंने फिर क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज़ मिक्सोमाइसिटीज। और डिवीज़न यूमाइकोटिना में इन्होंने 9 क्लासेस दी हैं, जिनमें कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्लास इज काइट्रिडियोमाइसिटीज, सेकंड इज हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, थर्ड क्लास इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज। ये 4 क्लासेस हैं जो हमें याद करनी है। नेक्स्ट तो हमें इजी ही है। फिफ्थ है ओमाइसिटीज, नेक्स्ट जो जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्यूरोमाइसिटी। तो इन्होंने इस तरह से ये 9 क्लासेस में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो पोलस की मीम्स के साथ क्लासिफिकेशन जब इन्होंने दी थी, तो इन्होंने फंजाई को प्लेस किया था किंगडम माइसिटिए में, और 3 डिवीज़न में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न आती है जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड ए मेस्टिगोमाइकोटा। ये सबसे एक्सेप्टेड वाली क्लासिफिकेशन है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहली डिवीज़न है जिसमें है जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा को सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया, ए क्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना एंड प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना में। दूसरी जो डिवीज़न है दैट इज़ मेस्टिगोमाइकोटा, जिसमें 2 सब डिवीज़न आती हैं, हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। थर्ड जो इन्होंने डिवीज़न लिया था दैट इज़ ए मेस्टिगोमाइकोटिना। ए मेस्टिगोमाइकोटा में इन्होंने सब डिवीज़न 4 लिए हैं, जिसमें पहली है जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना,
बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो अब हम इन सब डिवीज़न को वन बाय वन इन सभी सब डिवीज़न को डिस्कस करते हैं। पहली जो सब डिवीज़न थी वो थी एक्रेसियोजिम्नोमाइकोटिना और इन्होंने इसमें क्लास दी थी एक्रेसियोमाइसिटीज़। दूसरी सब डिवीज़न है प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना जिसमें 2 क्लासेस थी, मिक्सोमाइसिटीज़ जिसके अंडर स्लाइम मोल्ड आते हैं और दूसरी क्लास है प्रोटियोस्टीलियोमाइसिटीज़। थर्ड सब डिवीज़न है हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना जिसमें 3 क्लासेस आती हैं। पहली है काइट्रीडियोमाइसिटीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे सिनकाइट्रीडियम को, एग्जाम्पल है इसका। दूसरी क्लास है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज़। थर्ड इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। फोर्थ जो सब डिवीज़न है वो है डाइप्लाज्मोटिगोमाइकोटिना। इसमें इन्होंने एक क्लास दी है ओमाइसिटीज़। नेक्स्ट क्लास है जाइगोमाइकोटिना जिसमें 2 क्लासेस आती हैं, जाइगोमाइसिटीज़ एंड ट्राइकोमाइसिटीज़। नेक्स्ट सब क्लास 6 सब क्लास है एस्कोमाइकोटिना जिसमें एक क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज़। नेक्स्ट सब क्लास 7th है बेसिडियोमाइकोटिना जिसमें की क्लास आती है बेसिडियोमाइसिटीज़। नेक्स्ट सब क्लास है ड्यूटेरोमाइकोटिना जिसमें एक क्लास आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इसके बाद हम सब डिवीज़न, फर्स्ट जो सब डिवीज़न है दैट हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, इसमें हमने क्लास देखी थी एक काइट्रीडियोमाइसिटीज़। ये जो काइट्रीडियोमाइसिटीज़ क्लास होती है ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर होती है और नॉन माइसीलियम फॉर्म इसमें देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो कि पैरासाइट होता है पोटैटो पैरासाइट। ये डिजीज़ कॉज करता है पोटैटो वॉट डिजीज़ या जिसे ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो या पोटैटो स्कैब डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब डिवीज़न डाइप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना की जिसमें हम क्लास ओमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और इसकी वजह से इसे एग फंजाई और एल्गल फंजाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे एल्गल फंजाई? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ना कि इसमें काइटिन इसमें अब्सेंट होता है। तो सेलुलोजिक सेल वॉल हमें एल्गी में देखने को मिलती है, इसलिए इसे एल्गल फंजाई कहा जाता है। और इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियस स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होती है। तो ओमाइसिटीज़ में हमने याद किया था CONOO, इस OO से कॉन्टैक्ट से याद रखेंगे हम OO। ओमाइसिटीज़ में हमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं oospores जिन्हों हम मियोस्पोर्स कहते हैं। मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ओमाइसिटीज़ की देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पिलोबोलस जिसे स्क्वेटिंग फंजाई कहा जाता है, हेड थ्रोवर कहा जाता है, शॉर्ट गन फंजाई कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो अपर फेस है अगर उसको कट कर दिया जाए तो जैसे किसी की हैट को फेंका जाता है वैसे देखने को मिलती है, इसलिए इसे हेड थ्रोवर या शॉर्ट गन फंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट जो ओमाइसिटीज़ में पढ़ते हैं पाइथियम स्पीसीज को जिसे डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पोरोलेजिना, इससे साल्मोन डिजीज़ ऑफ फिशेस होती है और इसमें हम ये एक्वेटिक में देखने को मिलता है और डाइप्लेंटेरिज्म कंडीशन इसमें देखने को मिलती है जिसमें कि जो स्पोर होते हैं वो पियर शेप और किडनी शेप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस की जो पोटैटो फेमाइन जिसे कहते हैं या लेट पोटैटो ऑफ पोटैटो कहा जाता है। आयरलैंड में इसकी वजह से जो है वो भूखमरी हुई थी 1845 में। नेक्स्ट बात करते हैं एल्बिगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा की जिसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरोफोरा ग्रामिनोकोला की जिसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेनोस्पोरा की जिसे डाउन मेल्ड्यू डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट सब डिवीज़न है जाइगोमाइकोटिना जिसमें क्लास आती है जाइगोमाइसिटीज़ जो कि कंजुगेटेड फंजाई होती है। इसमें जो माइसीलियम होते हैं वो एसेप्टेड सिनोसिटिक होती हैं और सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक होती है, काइटिनस भी हो सकती है। एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर जिन्हें एप्लेनोस्पोर कहा जाता है जो नॉन मोटाइल होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से होती है। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है म्यूकर जिसे डंग मोल्ड कहा जाता है और कोलेक्टिवली इन दोनों को पिन मोल्ड भी कहा जाता है। फर्स्ट राइजोपस की बात करें तो राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड है और राइजोपस की एक स्पीसीज है जिसे राइजोपस स्टोलोनिफर कहा जाता है। ये सॉफ्ट रॉट और स्वीट पोटैटो और एप्पल कॉज करता है। नेक्स्ट सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना जिसमें क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज जिसे सैक फंजाई कहा जाता है। इसकी दो फॉर्म देखने को मिलती है, नॉन माइसीलियल और माइसीलियल। जो नॉन माइसीलियल होती है वो यूनिसेलुलर होती है और इसका एग्जाम्पल ईस्ट है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिनस होती है, नेग पॉलीमर से बनी होती है। माइसीलियम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बडिंग से भी हो सकती है। बडिंग देखने को मिलती है सैक्रोमाइसिस में और फिजन देखने को मिलता है साइजोसैक्रोमाइसिस में। और एसेक्सुअल स्पोर इसमें कोनिडिया के थ्रू होते हैं। जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं एक्सोजिनस होते हैं। कोनिडियोफोर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। तो ब्रांच देखने को मिलते हैं पेंसिलियम और एस्परजिलस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होती है। सोमैटोगैमी भी इसमें देखने को मिलती है। कोई भी सोमैटिक पार्ट जो है बिहेव एज ए सेक्स गैमीट की तरह बिहेव करेगा, वो होती है सोमैटोगैमी। और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एस्कोकार्प होती है। तो सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो एस्कोस्पोर होते हैं जो मियोसिस से फॉर्म होते हैं और प्रोड्यूस इन द एस्कस में ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडिया कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एस्कोगोनिया कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट से हम मिलती है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और ये फर्स्ट एंजाइम होता है जाइमेज का जिसे बताया था बुशनर ने। और ईस्ट जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। और इन एंजाइम की बात करें तो इन ईस्ट जो एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम। तो फर्स्ट एंजाइम जो ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया था दैट इज जाइमेज जो बुशनर ने किया था। इसे बेकर ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रेवर ईस्ट भी कहा जाता है और इसको डिस्कवर किया था एंटोन वैन लीवेनहुक ने। और जाइमोलॉजी या स्टडी ऑफ ईस्ट को कहा जाता है जाइमोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइवीसेप परप्यूरा की। इसे एर्गोट फंजाई कहा जाता है। ये पैरासाइट होता है राई प्लांट के लिए और इससे जो ड्रग ऑब्टेन की जाती है LSD हेलोसिनोजन और एर्गोटिन जिसे स्टिमुलेंट कहा जाता है। रेस्टिंग स्पोर जो होते हैं दैट इज क्लेरियोटा जिसे डार्क ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन्हें होली फायर डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेंसिलियम की। तो पेंसिलियम को डिस्कवर किया था, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक इससे ऑब्टेन की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलियम नोटेटम और जो पेंसिलियम क्राइसोजेनस होता है उससे ऑब्टेन किया था पेंसिलियम एंटीबायोटिक को सबसे पहले, ड्रग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है पेंसिलियम रॉकी फोर्टाई जिसे हम रॉकी फोर्ट चीज़ जो है ऑब्टेन करते हैं। और जो पेंसिलियम कैमेबर्टी जो है उससे कैम्बर्ट चीज़ जो है वो लिया जाता है। ये डिफरेंट फ्लेवर इन दोनों में होते हैं। नेक्स्ट है पेंसिलियम ग्रेसिफोलिनियम जिसमें ग्रेसिफोलिन ड्रग ऑब्टेन की जाती है। जो बैक्टीरिया से ओरिजिन किया जाता है वो स्विस चीज़ होता है। इसमें लार्ज होल देखने को मिलते हैं और वो देखने को मिलते हैं प्राइपोनस बैक्टीरियम सार्मोनाई से। नेक्स्ट बात करते हैं एस्परजिलस की। एस्परजिलस जो होता है उसे ब्राउन मोल्ड या ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहा जाता है और इससे जो एंजाइम ऑब्टेन होता है अमाइलेज एंजाइम ऑब्टेन होता है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं दैट इज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जिसे पल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहा जाता है। लंग्स और ईयर इन्फेक्शन होता है इससे। एस्परजिलस फ्लेविस जो होता है इससे टॉक्सिन ऑब्टेन होता है, अब फ्लेवोटॉक्सिन जो लीवर कैंसर कॉज करता है। नेक्स्ट है एस्परजिलस नाइगर जो यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सीगेलिस की ऑब्टेन के लिए। एस्परजिलस गैलोमाइसिड जो है वो गैलिक एसिड इससे ऑब्टेन किया जाता है, इंक और डाइज बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा जिसे रेड मोल्ड का या पिंक मोल्ड कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा क्रेसिया जो है जो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसे बीडल और टॉटम ने इसे डिस्कवर किया था और इन्होंने इसी पर दी थी 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मेनेस्कस पुरपुरा, इसे स्टैटिन्स ऑब्टेन किया जाता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एजेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है मोर्चेला जिसे गुच्ची कहा जाता है। एडिबल फंजाई है। मॉरल या गुच्ची जिसे कहा जाता है। स्पॉन्ज मशरूम इसे कहते हैं।
एपोथीशियम इसमें देखने को मिलता है। ट्यूबर जो है वो एडिबल फंजाई है जिसे ट्रफल्स कहा जाता है। पेजीजा जो है वो कप फंजाई है। इरिसफाई जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है। सब डिवीजन इज बेसिडियो माइकोटिना और इसके अंडर क्लास हम डिस्कस करेंगे बेसिडियो माइसिटीज जिसे क्लब फंजाई कहा जाता है। तो इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें ए सेक्शुअल स्पोर्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहा जाता है और इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं जो बनते हैं मियोसिस से, इसलिए इन्हें मियोस्पोर्स भी कहा जाता है और वो एक्सोजीनस होते हैं। इनमें जो सेप्टा बनते हैं दैट इज़ डोलीपोर सेप्टा और इसमें डोलीपोर सेप्टा जिसमें अब्सेंट होते हैं वो रस्ट एंड स्मट में अब्सेंट होते हैं। पक्सीनिया और उस्टिलागो इनमें जो है डोलीपोर सेप्टा देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें क्लैम्प कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सोमेटोगैमी से बनती है और सेक्स ऑर्गन जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमें इस क्लास में देखने को मिलते हैं रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, मशरूम्स, पफ बॉल्स। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस्ट फंजाई जिसे पक्सीनिया कहा जाता है और केसी मेहता ने इसे डिस्कवर किया था। पक्सीनिया जो होते हैं उसकी जो स्पीसीज होती हैं वो हिट्रोशियस भी होती हैं और ऑटोशियस भी होती हैं। जो हिट्रोशियस स्पीसीज होती हैं पक्सीनिया की वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं मोर देन वन होस्ट में और इसके एग्जाम्पल हैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई जिसे ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जिसे ब्राउन रस्ट या लीव्स रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्सीनिया स्टीरिलीफॉर्म जिसे येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोशियस स्पीसीज जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इन ओनली वन होस्ट। अब हम बात करते हैं ऑटोशियस स्पीसीज की जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पक्सीनिया ब्यूटिलेरी की। इसका जो होस्ट होता है दैट इज लाइनम एसिटेसिमम जिसे लेंस सीड या अलसी कहा जाता है और इससे जो फाइबर ऑब्टेन्ड होता है दैट इज फ्लेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं पक्सीनिया एस्पेरेजाई। इसका होस्ट होता है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली से और इसकी जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू स्पाइंस। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू क्लैडोड एंड रूट इज मॉडिफाइड इनटू ग्लेट रूट में। एस्पेरेगस से फर्स्ट अमीनो एसिड ऑब्टेन किया गया था एस्पेराजीन। ये किया था निकोलस वेनकुलिन ने फ्रॉम एस्पेरेगस से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल दैट इज स्मट। स्मट जो है उसे अस्टिलागो कहा जाता है। इसे जेसी लूथरा ने डिस्कवर किया था। ये सिर्फ और सिर्फ ऑटेशियस स्पीसीज इसमें देखने को मिलती है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है सिर्फ ओनली वन होस्ट में। और इसकी जो स्पीसीज हैं जो डिजीज कॉजिंग स्पीसीज हैं जैसे लूज मट है तो लूज मट ऑफ बार्ले, अस्टिलागो नूडा हॉर्डाई, लूज मट ऑफ ओट अस्टिलागो एवेनिए, लूज मट ऑफ व्हीट अस्टिलागो नूडा ट्रिटिकाई, लूज मट ऑफ मेज अस्टिलागो न्यूडा मेडिस, लूज मट ऑफ डुबग्रास अस्टिलागो सैनोडोंटेस। नेक्स्ट अगर हम कवर स्मट की बात करें जो कवर स्मट डिजीज होती हैं तो कवर स्मट डिजीज ऑफ बार्ले इसे कहा जाता है अस्टिलागो हॉर्डाई। कवर्ड स्मट ऑफ ओट अस्टिलागो कोलराई, कवर्ड स्मट ऑफ शुगर केन अस्टिलागो स्टेमिनाई। बात करते हैं एग्जाम्पल अगेरिकस। एगेरिकस को गिल फंजाई, मशरूम्स और फेरी रिंग कहा जाता है। एगेरिकस को हम कॉमनली कुकुरमुता, डिंगरी, कुंभ या सेलियोटा भी कहा जाता है। तो इसकी अगेरिकस की जो एडिबल स्पीसीज है दैट इज अगेरिकस बिस्पोरस जिसे कल्टीवेटेड मशरूम या जिसकी खेती की जाती है। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस जो फील्ड मशरूम है जो हमें नेचुरली देखने को मिलता है। पॉइजनस स्पीसीज इसकी होती हैं अस्टिलागो सेल्वेस्ट्रिस, अस्टिलागो जेंथो
ड्रमा। सिनोजेनिक जो स्पीसीज होती हैं या जिनकी पूजा की जाती है वो हैं एस्पेरिगस, सिलोसाइब, एस्पेरिगस, सिलोसिना। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल, दैट इज पफ बॉल जिसे जैंट फंजाई कहा जाता है। ये है क्लेवेटिया, लाइकोपर्डोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रैकेट फंजाई, पॉलीपोरस जिसे वुड फंजाई कहा जाता है, टूथ फंजाई, हाइडनम, कोरल फंजाई, क्लेवेरिया, बर्ड्स नेस्ट फंजाई, निडुलेरिया, सेथस, हनी मशरूम, आर्मिलेरिया। नेक्स्ट इज डेथ चेयर एंड डेथ कप जिसे कहा जाता है, अमेंटिया, फ्लेडोट्स। पॉइजनस इसमें है अल्फा एमेंटिन जो इनहिबिटर होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 का। मशरूम भी कहा जाता है क्योंकि क्लॉडियस सीजर को उनकी वाइफ ने जो है इसी से मारा था, इसी मशरूम से उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाइट बॉटम मशरूम जिसे अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। फ्लाई अगेरिक जो है वो अमेंटिया मस्कैरिया है जो हाईली पॉइजनस होता है। ऑयस्टर मशरूम जिसे प्लूरोटस कहा जाता है, जो पॉइजनस मशरूम होते हैं उन्हें हम टोडस्टूल भी कहते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक बात डिस्कस की है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो न्यूरोस्पोरा क्रासिया को कहा जाता है। इसी तरह से गियनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो एस्परगिलस फ्लेवियस को कहा जाता है। नेक्स्ट सब डिवीज़न है हमारा डिट्यूरोमाइसिटीज। डिट्यूरोमाइसिटीज को कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई या इम्परफेक्टाई उसे कहते हैं, या डस्टबिन ऑफ फंजाई भी कहा जाता है। तो इसके करैक्टर की बात करें, एसेक्सुअल स्पोर इसमें कोनेडिया देखने को मिलते हैं या एसरवुलाई देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, मोस्टली सेप्रोफिटिक और डिकम्पोजर ये होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, फर्स्ट इज अल्टरनेरिया सोलेनाई जिसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जिससे कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ऑब्टेन किया जाता है और ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है जो इनहिबिट करती है टी सेल्स को, सेलुलर इम्यूनिटी को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोलेटोट्राइकम फल्केटम जिसे रेड रॉट ऑफ सुगरकेन कॉज होता है। जिब्रेला फॉजिकोराई जिसे फेजेरियम मोनलीफॉर्मिस कहा जाता है जो बैकने डिजीज या फुली शिडलिंग राइस जो है वो कॉज करता है और इसी से ऑब्टेन किया गया था। फर्स्ट जो सबसे पहले जो जिब्रेलिक एसिड जो है वो इसी से ऑब्टेन किया गया था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सर्कोस्पोरा परसोनेटा जिसे टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कहा जाता है। नेक्स्ट इज हेलमेंथिस्पोरम ऑर्जाई जिसे ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस कहा जाता है या बेंगल फेमाइन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूजेरियम ओडम जिसे विल्ट डिजीज ऑफ पिजन पी कहा जाता है। प्रीडेशियस फंजाई है डिक्टाइलेला, डिक्टाइलेरिया, जूफेगस एंड आर्थ्रोबोटायरस। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे डिफरेंट क्लासेस की और उनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें हम बात करेंगे ओमाइसिटीज़, जाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड डिट्यूरोमाइसिटीज़ की। तो कॉमन नेम सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम की। ओमाइसिटीज़ का कॉमन नेम इज़ एग फंजाई, जाइकोमाइसिटीज़ को कहते हैं कंजुगेशन फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लव फंजाई एंड डिट्यूरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो माइसीलियम जो है ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ में हमें ए सेप्टेट देखने को मिलता है और बाकी तीनों में हमें सेप्टेट देखने को मिलता है। सेप्टल पोर की बात करें तो ओमाइसिटीज़ जाइगोमाइसिटीज़ में अब्सेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज़ में सिंपल पोर होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ में डोली पोर सेप्टा होता है और डिट्यूरोमाइसिटीज़ में सॉलिड सेप्टा देखने को मिलता है। सेल वॉल की बात करें, ओमाइसिटीज़ में सेलुलोज की बनी होती है, जाइगोमाइसिटीज़ में सेलुलोज की भी हो सकती है और काइटिन की भी हो सकती है। बाकी तीनों में काइटिन की हमें सेल वॉल देखने को मिलती है।
एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो ओमाइसिटीज़ में हमें स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। जाइगोमाइसिटीज़ में स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होते हैं एसेक्सुअल स्पोर। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में हमें कॉनिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ओमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और बेसिडियो और ड्यूटेरो में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओमाइसिटीज़ में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, जाइगोमाइसिटीज़ में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलती है और एस्कोमाइसिटीज़ में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड सोमैटोगैमी होती है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में सोमैटोगैमी एंड स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ में सिनोसिटिक होता है, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाइकैरियोटाइजेशन होती है और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में यूनिन्यूक्लिएट होता है। फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोकार्प होता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोकार्प होता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी भी एब्सेंट होती है। सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो ओमाइसिटीज़ में oospores होते हैं, जाइगोमाइसिटीज़ में जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर और बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। स्पेशल फीचर की बात करें ओमाइसिटीज़ में हमें डाइपेलेंटिज्म देखने को मिलता है, स्पोरलाइजेशन देखने को मिलती है, स्पोरेलिंजिया देखने को मिलता है और जाइगोमाइसिटीज़ में ब्लैक स्पोरेंजिया होता है और राइजोपस देखने को मिलता है। एस्कोमाइसिटीज़ में हमें क्रॉसियर फॉर्मेशन देखने को मिलती है और ब्रांच कोनिडिया देखने को मिलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्लैम्प कनेक्शन एंड डोलिपोर सेप्टा देखने को मिलते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में प्रेडेशन देखने को मिलती है। सो ये हमारे कलेक्टिवली जो हमने कंपैरेटिव स्टडी की डिफरेंट क्लासेस की वो थी। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की और देयर कॉमन नेम। सबसे पहले बात करते हैं ओमाइसिटीज़ को कहा जाता है एग फंजाई, जाइगोमाइसिटीज़ को कंजुगेशन फंजाई, फाइकोमाइसिटीज़ को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लव फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ फंजाई कहा जाता है, स्प्रोलेजिना को वाटर मोल्ड, कॉटन मोल्ड कहा जाता है, पाइलोबोलस को स्क्रीटिंग फूड या हेड थ्रोअर या शॉटगन कहा जाता है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड और ब्लैक मोल्ड ऑफ फंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकर की, तो म्यूकर को डंग मोल्ड कहा जाता है, ईस्ट जिसे सैक्रोमाइसिस सर्विसिए कहा जाता है इसे बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट कहा जाता है। पेंसिलिन का कॉमन नेम ब्लू और ग्रीन मोल्ड होता है, एस्परजिलस को ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड और रेड मोल्ड कहा जाता है, मॉर्सेला को मोरल्स एंड गुच्ची कहा जाता है, ट्यूबर को ट्रफल्स कहा जाता है, पेजिजा को कफ फंजाई कहा जाता है, क्लेविसेप परप्यूरा को एयरगॉट फंजाई या होली फायर कहा जाता है, मोनेस्कस परप्यूरिया को राइस मोल्ड कहा जाता है, एमिनिटा फेलोड्स को डेथ चेयर, डेथ कप या सीजर मशरूम कहा जाता है, अमेनिटा मस्कैरिया को फ्लाई अगेरिकस कहा जाता है, अगेरिकस बाइस्पोरस को कल्टीवेटिंग मशरूम कहा जाता है, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस को फील्ड मशरूम, वाइट बटन मशरूम भी कहा जाता है, अगेरिकस सेलियोसाइप को सेक्रेड मशरूम कहा जाता है, पोलीपोरस को वुड फंजाई या ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है, लाइकोपर्डियन को जियांट पफ बॉल कहा जाता है, न्यूडुलेरिया को बर्ड नेस्ट फंजाई कहा जाता है, साइथिस को बर्ड नेस्ट फंजाई कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइडनम जिसे टूथ फंजाई कहा जाता है, अर्मिलेरिया जिसे हनी मशरूम कहा जाता है, क्लेवेरिया जिसे कोरल मशरूम कहा जाता है, प्लूरोटस जिसे ऑस्टर मशरूम कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा क्रेसिया जिसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, एस्परजिलस नाइगर जिसे वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है, एस्परजिलस फ्लेवस जिसे गिनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है।
अगर हम फंगल डिजीज़ की बात करें, जो फंगल डिजीज़ होती हैं उनके फंगल सोर्सेज किन किन से ये फंगल डिजीज़ होती है, तो साल्मोन डिजीज़ ऑफ फिशेस होती है सेप्रोलेजिनिया से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से, जिसे आयरिस फेमाइन कहा जाता है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होता है पाइथियम डिबायरेनम से। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जिसे सिस्टोपस कैंडिडा भी कहा जाता है। सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो होता है राइजोपस स्टोलोनिफर से। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से। टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट होता है सिरकोस्पोरा पर्सोनेटा से। डाउनी मेल्ड्यू ऑफ सीरियल्स होता है प्रेनोस्पोरा से। नेक्स्ट फंगल डिजीज है एर्गोट डिजीज ऑफ राई क्लेविसेप्स परप्यूरा से। एस्परगिलोसिस जो होता है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। बैक्नी डिजीज़ और जिसे फुली शील्डिंग कहा जाता है ये होता है जुब्रेला फ्यूजिकोराई या फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मिस, इसे ही कहा जाता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई से। पोटैटो वॉट डिजीज़ होता है सिनक्राइट्रियम एंडोबायोटिकम से। एंड विल्ट ऑफ पिजन पी होता है फ्यूजेरियम से। एंड ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस होता है हेलमेंथियोस्पोरम और जाई से, जिसे बंगाल फेमाइन कहा जाता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है कोलेक्टोट्राइकम फल्केटस से। नेक्स्ट बात करते हैं जिसे ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कहा जाता है, ये होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रोटिकाई से। ब्राउन लीफ रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है पक्सीनिया रोकेंडिटा और पक्सीनिया ग्लूमनोरिकम से। येलो स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट होता है पक्सीनिया स्ट्रेलिफॉर्मिस से। पाउडरी मेल्ड्यू ऑफ व्हीट होता है इर्सिफाई ट्रिटिकाई से। लूज स्मट ऑफ बार्ले होता है अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डेई से। कवर स्मट ऑफ बार्ले होता है अस्टिलागो हॉर्डेई से। लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है अस्टिलागो न्यूडो ट्रिटिकाई से। लूज स्मट ऑफ ओट होता है अस्टिलागो अवेनिया से। कवर्ड स्मट ऑफ ओट होता है अस्टिलागो कोलोराई से। नेक्स्ट डिजीज जो है जिसे एथलीट फुट कहा जाता है, ये होता है टीनिया पेडेसिस या टीनिया रूबेरम से। रिंग वॉर्म जो होता है वो होता है माइकोस्पोरम से, एपिडर्मोफाइटोन से या ट्राइकोफाइटोन से। कैंडाइडिस होता है कैंडिडा से। और बार्बर इच जो होता है ये होता है जिसे ट्राइकोफाइटोन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स ऑफ फंगल ओरिजिन, वो एंटीबायोटिक्स जिनका ओरिजिन फंगल से हुआ है। तो पेंसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन हुई थी, ये हुई थी पेंसिलियम नोटेटम से एंड पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। ग्रेसियोफल्विन ये ऑब्टेन किया गया था पेंसिलिन ग्रेसियोफल्विनम से। नेक्स्ट है ज्वारिन, ये ऑब्टेन किया गया था एस्परजिलस नाइगर से। नेक्स्ट है फ्यूमिगेटिन, ये ऑब्टेन किया गया था एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। नेक्स्ट है पेटोलिन, ये ऑब्टेन किया गया था एस्परजिलस क्लेवेटस से। नेक्स्ट है कंपेस्ट्रिन, ऑब्टेन किया गया था अगेरिकस कंपेस्ट्रिस से। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जिनका ओरिजिन फंगल से हुआ है। फर्स्ट इज सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है एस्परजिलस नाइगर से। ऑक्जेलिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है एस्परजिलस नाइगर से ही। ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन होता है एस्परजिलस नाइगर एंड पेंसिलिन परप्यूरोजिनम से। नेक्स्ट है कॉजिक एसिड एस्परजिलस फ्लेवस से या एस्परजिलस ओरेजाई से। गैलिक एसिड एस्परजिलस गैलोमाइसिस से। लैक्टिक एसिड राइजोपस ओरेजा से। फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस सोलेनिफर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोटॉक्सिन एंड ड्रग्स ऑफ फंगल ओरिजिन। अल्फा मेनिटिन जो ऑब्टेन होती है एमिनिटा फेलॉइड से ऑब्टेन होती है। फाइलोटॉक्सिन जो है वो भी एमिनिटा फेलॉइड से ही ऑब्टेन होता है। एफ्लोटॉक्सिन जो है जो कार्सिनोजेनिक होता है ये होता है ऑब्टेन एस्परजिलस फ्लेवस से। स्टैटिन जो जिसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है ये ऑब्टेन होता है मोनेस्कस परप्यूरिया से। ट्राइकोथेसिन्स ऑब्टेन होता है फ्यूजेरियम से। साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम से। एलएसडी ऑब्टेन होता है क्लेविसिया परप्यूरा से। एर्गोटिन जिसे इंड्यूस अबॉर्शन जिसे होता है
वो होता है क्लेविसेप परप्यूरा से ही। सिलोसिन ऑब्टेन होता है अगैरिकस सिलोसेप से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ह्यूमन डिजीज ऑफ फंगल ओरिजिन। लीवर कैंसर जो है वो कॉज होता है अगैरिकस फ्लेवस से, इसमें एल्फाटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। एथलीट फुट होता है टेनिया पेडिस से। रिंग वॉर्म होता है माइकोस्पोरियम ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन से। इसे हम बार्बर ईचिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्परगिलोसिस की, जिससे निमोनिया भी कहा जाता है और ये कॉज होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। इसे हम और ईयर एंड लंग डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेटिस से, यह कॉज होता है कैंडिडा से। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें फंजाई की, तो सबसे पहले इसे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज ए फूड। तो फूड एडिबल जो फंजाई होते हैं जैसे कि मॉरल्स होता है जो मॉर्सेला से ऑब्टेन्ड होता है, ट्रफल्स होता है ट्यूबर से ऑब्टेन्ड होता है, ये बिलोंग करते हैं एस्कोमाइसिटीज से। म्यूकर जो है जिसे सूफू कहा जाता है, एडिबल मशरूम्स होते हैं जैसे कि एगैरिकस बाइस्पोरस, ये इसे कल्टिवेटेड मशरूम भी कहा जाता है। एस्कैरिस कम्पेस्ट्रिस जिसे फील्ड मशरूम भी कहा जाता है। ईस्ट जो है वो गुड सोर्स होता है विटामिन B2 का, जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। तो ये सभी इट इज़ यूज्ड एज ए फूड होते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये सारे यूजेस ही हैं फंजाई के। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में हम बात करें तो चीज़ प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। रॉकी फोर्टाई चीज़ जो है वो पेंसिलियम रॉक्टी फोर्टाई से ऑब्टेन किया जाता है। कैम्बीबर्ट चीज़ जो है वो पेंसिलियम कैम्बीबर्टाई से ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह से ब्रेवर इंडस्ट्रीज़ में जो अल्कोहल बनाया जाता है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी से बनता है। बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो ब्रेड बनता है वो बनता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए में। तो ये भी यूजेस हैं फंजाई के। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए, तो ईस्ट से जो एंजाइम ऑब्टेन किया जाता है उसे जाइमेज एंजाइम कहा जाता है। एस्परजिलस और अजाई से ऑब्टेन होता है अमाइलेज। साइक्रोमाइसिस सर्विस से ऑब्टेन होता है इन्वर्टेज एंजाइम। अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो फंजाई जो है वो इसके लिए भी यूज़ की जाती है। तो कौन सी फंजाई है जो रूट इकोसिस्टम के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ ट्राइकोडर्मा विरिडाई। और जो प्रीडिशियस फंजाई हैं जो कंट्रोल करते हैं रोटिफर्स को, निमेटोड्स को और प्रोटोजोआ को, इस तरह से फंजाई का यूज़ भी किया जाता है। फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करती है लाइकन्स और माइकोराइजा से। और हम फंजाई जो है वो जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करते हैं। न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एस्परजिलस नाइगर का यूज़ किया जाता है, वीड ऑफ लेबोरेटरी से कहा जाता है। एस्परजिलस फ्लेवस जो है उसे ग्यूनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और एज ए ग्रोथ हार्मोन भी इन्हें यूज़ किया जाता है। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट इन बायोल्यूमिनेसेंस की तरह भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आर्मिलेरिया मलैको। अगर हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि ये डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। तो फंजाई से जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज़ भी होती है, और कुछ जो ड्रग्स भी ऑब्टेन होते हैं और ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। So this is all about the classification of fungi and economic importance of the fungi. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।